मॉर्निंग बच्चों जैसा कि पिछले लेक्चर में जो लेक्चर 9 था उसमें आपने पढ़ा पॉलन टेट्राड के बारे में। अब बच्चों जो पॉलन टेट्राड होता है, आपने पॉलन टेट्राड इस तरह से पढ़ा, ये संरचना है पॉलन टेट्राड की। तो पॉलन टेट्राड में जो इनके बीच की वॉल है ये कैलोसिक होती है और इसी वॉल के डिसोल्यूशन से ये चारों पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इनके बीच में, इन पॉलन ग्रेन्स के बीच में कोई भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस या प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता है, इसलिए ये फ्री पॉलन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन है या जो माइक्रोस्पोर है, यही मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। दिस पॉलन ग्रेन is the first cell of the male gametophyte। यही जो पॉलन ग्रेन है इसको हम लोग माइक्रोस्पोर भी कहते हैं और पॉलन ग्रेन यही से गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट होती है। हमने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म में गैमेटोफिटिक फेज रिड्यूस्ड होती है और ये केवल और केवल मेल और फीमेल गैमेटोफाइट द्वारा ही रिप्रेजेंट होती है। बाकी जो जितनी भी स्टेजेस हैं वो सभी की सभी स्पोरोफिटिक फेज हैं। जो भी चीज आप देखते हो जाइगोट से लेकर के पूरे एडल्ट प्लांट तक, फ्लावर तक, इवन ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट है, ये सभी की सभी जो संरचनाएं हैं ये स्पोरोफिटिक है। केवल और केवल ये जो माइक्रोस्पोर है ये और जो मेगास्पोर बनेगा वो, ये दोनों गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होती है ये टिपिकल पॉलन ग्रेन की संरचना। जो टिपिकल पॉलन ग्रेन है आप देखिए इसमें दो वॉल होती है। पॉलन ग्रेन हैज टू वॉल, द आउटर वॉल इज एक्साइन एंड द इनर वॉल इज इंटाइन। जो इनर वॉल है वो सिंपल सेलुलोज की बनी हुई होती है, उसको इंटाइन कहते हैं, और जो बाहर की तरफ की वॉल है वो एक्साइन है और एक्साइन जिस मटेरियल की बनी हुई होती है वो स्पोरोपोलेनिन है। उस मटेरियल को हम लोग स्पोरोपोलेनिन के नाम से जानते हैं और स्पोरोपोलेनिन की एक खास विशेषता होती है कि इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो भी आज तक सबसे कठोर पदार्थ की जानकारी मिली है उसमें से ये स्पोरोपोलेनिन फर्स्ट नंबर पे है। ये ऐसा माना जाता है कि जो स्पोरोपोलेनिन है ये किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सेल्यूल से डिजॉल्व नहीं होता है, इस पे कोई भी चीज काम नहीं करती है, ये इनएक्टिव है, इनर्ट है। इसीलिए जो फॉसिल पॉलन ग्रेन है, जो खुदाई में पॉलन ग्रेन मिलते हैं, उनकी संरचना बहुत ही आसानी से इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से हम लोग जान लेते हैं। इसमें बच्चों एक प्लेस होता है इस पे वॉल पे, वह जगह जहां पर की एक्साइन एब्सेंट होती है उस जगह को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर इसलिए कहते हैं कि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो इसी जगह से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। कहाँ से? जर्म पोर से। तो एक्साइन ऐसी जगह जहां पर एक्साइन एब्सेंट होगी वहां इंटाइन कनेक्टेड होगी और इस जगह से जर्म ट्यूब डेवलप होगी। इसी जगह को हम लोग जर्म पोल कहते हैं, जर्म पोल कहते हैं। अब जो एक्साइन है ये डिफरेंट के इस पर ऑर्नामेंटेशन होते हैं। इसी की वजह से जो पॉलन ग्रेन है इनकी जो ऑर्नामेंटेशन है वो अलग अलग तरह के होते हैं। वो आपको डायग्राम्स के थ्रू हम बताएंगे। अब बच्चों ये जो एक्साइन है ये वेरियसली स्ट्रक्चर्ड है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन बनता है ये आप जान रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंशियम में बना। उस माइक्रोस्पोरेंशियम में पॉलन टेट्राड से ये अलग होकर फ्री पॉलन बना और ये अभी भी वहीं पर है माइक्रोस्पोरेंशियम में। और इसी माइक्रोस्पोरेंशियम में इस पॉलन ग्रेन का फर्दर डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको इन सीटू जर्मिनेशन कहते हैं। अब ये इस जर्मिनेशन के समय क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा ट्यूब्स न्यूक्लियस। और यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होता है
और जो पॉलन ग्रेन है वो टू सेल्ड हो जाता है। ये देखिए टू सेल्ड पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जनरेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल है या इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं। इसका न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस है। यहाँ पर बाहर की तरफ जो जिगजैग संरचना आप देख रहे हैं ये एक्साइन है और ये जगहें जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट है ये जर्म पोर हैं। एक पॉलन में एक या एक से अधिक जर्म पोर हो सकते हैं। अब आगे जो यही जो टू सेल्ड स्ट्रक्चर है, इसी टू सेल्ड स्ट्रक्चर पर जो पॉलन ग्रेन है ये माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलता है, फटता है, यानी कि majority of the angiosperm, in the majority of the angiosperm these pollen grains are separated in two celled stage। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन लिबरेट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से वो कितनी सेल्ड की स्टेज में होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि वो टू सेल्ड स्टेज में लिबरेट होता है। अब इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट ये देखिए, ये है आपका जो माइक्रोस्पोर है या पॉलन ग्रेन है, ये ट्यूब सेल है और ये जनरेटिव सेल है। बाद में जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है, बट ये टू सेल स्टेज है। इस समय पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से लिबरेट होता है। इसका फर्दर डेवलपमेंट जाकर के जब ये स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो वहां पर गाइनोसियम में होता है, तो उसको इन सीटू जर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। वहां पर जब स्टिग्मा पे पहुंच जाता है पॉलन ग्रेन तो वहां पॉलन ट्यूब निकलती है और पॉलन ट्यूब में आप देखेंगे तो सबसे टिप पर ट्यूब न्यूक्लियस होगा और उसके पीछे दो मेल गैमेट्स, ये जो दो मेल गैमेट्स थे वो यहाँ पर होते हैं। बच्चों पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया आपका टू सेल स्टेज में, इसका फर्दर डेवलपमेंट जाकर के स्टिग्मा पे हुआ। अब जो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट है इसको हम लोग आगे जब पॉलिनेशन के बाद पढ़ेंगे, जब हम लोग पूरा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर का डेवलपमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन के बाद हम लोग इसका फर्दर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब बच्चों कुछ एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है पॉलन का, जैसे जो एक मेन फैमिली है दैट फैमिली इज फैमिली साइप्रेसी। इस फैमिली साइप्रेसी में अनयूजुअल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। अनयूजुअल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि आप याद करिए जो हमने आपको इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट है या जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिवाइड होती है, उसमें मेयाटिक डिवीजन होता है और पॉलन टेट्राड बनता है। तो यहाँ पर जो अनयूजुअल डेवलपमेंट है पॉलन ग्रेन का इन फैमिली साइप्रेसी में, यहाँ पर जब पॉलन मदर सेल डिवाइड होती है तो 4 न्यूक्लियाई बनते हैं और इन 4 न्यूक्लियाई में से ओनली 1 न्यूक्लियाई इज फंक्शनल आउट ऑफ दिस 4 न्यूक्लियाई। जो 4 न्यूक्लियाई बने उसमें से केवल एक न्यूक्लियस फंक्शनल होता है और बाकी के 3 न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। डेवलप्स माइक्रोस्पोर, केवल एक जो न्यूक्लियस होता है वो 1 डेवलप्स माइक्रोस्पोर एंड 3 डीजनरेट्स। 3 जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है नीमेट फेनोमेनन। आपसे कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आप जाएंगे आगे नीट के एग्जाम में, आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में या बड़े हायर के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नीमेट फेनोमेना। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द अनयूजुअल पॉलन एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ द अनयूजुअल पॉलन एम्ब्रियो सैक। जो पॉलन है इस पॉलन से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है और हाइसिंथस ओरिएंटलिस ये ऐसा प्लांट है जिसमें कि नीमेट फेनोमेना देखा जाता है, जो कि इस फेनोमेना की खोज नीमेट ने की थी, इसीलिए उनके नाम पे इसको नीमेट फेनोमेना कहते हैं। एंड दिस इज द अनयूजुअल डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है वही माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो sac like structure in the पेटलोइड एंथर ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का एंथर है वो पेटलोइड होता है। पेटलोइड का मतलब है कि जो एंथर लुक्स लाइक पेटल
एंथर की जो संरचना होती है वो पेटल की तरह हो जाती है और वहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शायद जो डेवलप होता है वो आपके इसी माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस के डेवलपमेंट से डेवलप होता है। बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है पॉलन किट। पॉलन किट जैसे बच्चों जितने भी प्लांट्स ऐसे हैं जो एंटोमोफिलस होते हैं जिनमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में ये पॉलन किट पाई जाती है। पॉलन किट क्या है बच्चों? ये एक छोटी सी संरचना है जो कि इस पॉलन ग्रेन के बाहर एक्साइन पर होती है। ये ऑयली होती है। ऑयली का मतलब है कि तेल जैसी ऑयल ग्लोब्यूल्स इसमें होंगी, ये चिपचिपी होगी। और ये बनी किसकी होती है? लिपिड और कैरोटिनॉइड्स की बनी होती है। और ये जो संरचना है जो पॉलन किट है ये बनती कैसे है? टैपिटम के सिक्रेशन से बनती है। टैपिटम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर वॉल है। तो ये इनर वॉल सिक्रेट करती है और पॉलेन्स जो हैं जो माइक्रोस्पोर हैं इनके एक्साइन पर एक गोल छोटी संरचना बनती है जिसको पॉलन किट कहते हैं। ये ऑयली नेचर की होती है। इनका रासायनिक संगठन लिपिड और कैरोटिनॉइड होता है। ये टैपिटम की कोशिकाओं से सिक्रेट होने से बनते हैं। इनका काम क्या है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? बच्चों इसके पीछे ये मोटो होता है कि जो एंटोमोफिलस प्लांट्स हैं वो प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, तो ऑयली होने के कारण ये पॉलन ग्रेन इंसेक्ट्स के पैरों पे चिपक जाते हैं जिससे ये इंसेक्ट्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। इसीलिए ये पॉलन किट इम्पॉर्टेंट है। यूबिस बॉडीज, ये बच्चों यूबिस बॉडीज एक संरचना होती है गोल गोल सी जो पॉलन की एक्साइन पर स्थित होती है और ये भी टैपिटम द्वारा सिक्रेटेड होती है। तो याद रखिएगा कि पॉलन किट और यूबिस बॉडीज these both are secreted by tapetum and this is present on the outer wall of the pollen grain। स्पोरोपोलिनिन के बारे में हमने पहले ही आपको बताया था कि ये स्पोरोपोलिनिन क्या है? दिस इज द केमिकल which forms the outer layer of the pollen grain that is exine। तो जो pollen grain की exine है, जो outer layer है, वो इस स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है और ये स्पोरोपोलिनिन प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ये सबसे कठोर मटेरियल है प्लांट किंगडम में जो कि अभी तक नोन है। इसीलिए जो फॉसिल पॉलन होते हैं वो हमें और आपको इसी रूप में मिलते हैं जिससे हम लोग उनकी स्टडी करते हैं। इस तरह से बच्चों ये जो हम लोगों का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर था और माइक्रोस्पोर की संरचना है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर 10 के बाद लेक्चर 11 आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट जो गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे और डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।